हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज हम लोग लगाएंगे बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो आइए हमारे साथ कॉपी और कलम लेकर शुरू हो जाइए और आप बताइए कि आपका इस 40 में कितना सही हो रहा है। हम भी बताएंगे कि मेरा सही कितना हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग सेट प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 1 है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि ये त्रिभुज में ये जो आदमी चल रहा है ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक चलते हुए व्यक्ति को दर्शाता है। यह क्या इंगित करता है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्री क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यह संकेत एक नीले वृत्त में एक दाएं मुड़ते हुए तीर को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है? ये जो है ये नीले कलर का है और ये तीर दाएं की तरफ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन बीमा अनिवार्य करती है। ठीक है, कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 146। ठीक है, अगला कह रहा है कि यू टर्न प्रोवाइडेड, ठीक है, संकेत किसका निर्देश देता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू टर्न लेना मना है। वही अगला कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार? ठीक है दोस्तों, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं नए सिरे से तो आपको पहली बार में कितने साल का वो वैध यानी कि आपको बनाकर देगा। ठीक है, पहले बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 वर्ष के लिए। ठीक है, पहले 15 वर्ष था, हम लोग भी बनवाए हैं तो पहले 15 वर्ष दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहायशी क्षेत्र में। ठीक है, रिहायशी क्षेत्र जैसे अस्पताल, ठीक है, और स्कूल, रिहायशी क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? ठीक है, सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 194 का बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्टॉप संकेत कैसा होता है? तो हम बहुत बार करवा भी चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अष्टभुज, ठीक है, आकार लाल रंग, ठीक है, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? स्टॉप। ठीक है, अगला कह रहा है 9 नंबर कि स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी गाड़ी अगर स्कूल के पास से गुजर रही है तो उसका गति सीमा होना चाहिए अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, वही अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 से चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट? अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और आप पकड़े जाते हैं तो चालान के तौर पर आपसे कितने रुपया लिया जाएगा? ठीक है, ये 2019 के अधिनियम के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं तो आप किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 184। ठीक है दोस्तों, 12 कह रहा है कि गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है? तो गिव अवे जो इंग्लिश समझता होगा इसका मतलब भी समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिकता दो, यानी जो भी पहले गाड़ी आपके पास से गुजर रही है पहले उसको जाने दिया जाए। ठीक है,
अगला देखिए 13 कह रहा है कि यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है, ठीक है, यानी कि रेड लाइट जंप करता है, तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या हो सकता है 2025 के अनुसार, ठीक है, जो नया नियम बना है उसके अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये, अगर आप रेड लाइट क्रॉस या जंप करते हैं तो, ठीक है। अगला कह रहा है कि लेफ्ट हेयर पिन बैंड, ठीक है, संकेत किस चीज का प्रतीक है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा कि बाएं तेज मोड़ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वही अगला कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड संकेत का प्रयोग कब होता है, ठीक है। ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड का संकेत कब होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सुरंग और मोड़ पर। अगर आप सुरंग के पास से गुजर रहे हैं और मोड़ पे गुजर रहे हैं किसी मोड़ के पास से, तो आपको ओवरटेक करना मना होता है, ठीक है दोस्तों। वही अगला कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल चलने वालों का मार्ग, ठीक है। वही अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आजकल ही जानते ही हैं कि जितने भी टोल प्लाजा या टोल टैक्स हैं सब पे फास्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया है, सब गाड़ी पे। क्यों? क्योंकि समय बचाने के लिए और सही जांच होने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ सभी वाहनों के लिए। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि वन वे संकेत का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, वाहन को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की हो गई है 2025 के अनुसार। तो दोस्तों बता दें कि पहले ये वैधता 6 मंथ के लिए था, लेकिन अब इसका वैलिडिटी बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल चौराहा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो गाड़ी चलाते होंगे वो समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पावर ट्रांसफर को जोड़ना या तोड़ना, ठीक है। अगर आप बिना क्लच का इस्तेमाल किए गियर नहीं बदल सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है 22 नंबर कि सबसे प्रयुक्त 22 नंबर कह रहा है कि सबसे प्रयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है इंजन का मोबिल, ठीक है, जो हम लोग इंजन में डालते हैं। तेल नहीं दोस्तों, तेल ये हो जाएगा जिससे गाड़ी चलती है, और लुब्रिकेंट हो जाता है जो कि हम इंजन में डालते हैं, ठीक है, टैंकी में नहीं, इंजन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर सी, तापमान और इंजन टाइप, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है, ठीक है। तो अल्टरनेटर फेल, यानी कि आपका अल्टरनेटर नहीं काम कर रहा है, इसके वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 24 कह रहा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस में हो सकती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टार्टर मोटर में, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 2 व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 2 व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल, ठीक है, तो इसमें इंजन गर्म होने का क्या मतलब कि कारण हो सकता है। तो आयल की कमी, ठीक है, आयल मतलब लुब्रिकेंट आयल दोस्तों, जिसे हम लोग मोबिल बोलते हैं, ठीक है। अगर कम रहेगा तो इंजन गर्म हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है। ठीक है, अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो सड़क के एक साइड में गाड़ी अगर खींच रही है तो उसका समस्या क्या है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा एक तरफ का ब्रेक असंतुलित। ठीक है, अगला देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद। अगर आप नई गाड़ी लेते हैं या पुराना भी गाड़ी है, अगर आप एजेंसी में जाते हैं कंपनी में, अगर वो बोला है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको लुब्रिकेंट यानी कि मोबिल चेंज करवा देना है, तो आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झटका लगता है और आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गर्म होकर घिस जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि स्पार्क प्लग का क्या कार्य है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग आप लोग जानते हैं कि केवल पेट्रोल इंजन में लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईंधन में चिंगारी पैदा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेडिएटर में पानी न होने से क्या हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटिंग। ठीक है, अगर रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इंजन गर्म होगा। ठीक है, 35 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इंजन में हवा कम जाती है। अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो हवा कम ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टायर जल्दी घिसेगा। अगर टायर में आप हवा कम लेकर चलेंगे तो टायर जल्दी घिस जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए। अगर आपके गाड़ी का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांच करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमें जांच करना चाहिए अगर गियर नहीं लग रहा है तो क्लच प्लेट कहीं जल तो नहीं गया। ठीक है, वही 38 नंबर कह रहा है कि स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि इस गति को स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। 39 कह रहा है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी उसमें चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है। चिंगारी की ज़रूरत किस में होती है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में। ठीक है, 40 और लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर गाड़ी को स्टीयरिंग भारी हो जाए, ठीक है, गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लो पावर स्टीयरिंग आयल। ठीक है, स्टीयरिंग आयल में तेल की कमी, आयल की कमी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग बताइए, ये तो 40 पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हमारी बात है दोस्तों, तो हमारा इस सेट में 32 क्वेश्चन सही हुआ है 40 में। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में
किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।